आज रवि प्रदोष है, बड़ा अलौकिक दिन है। कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीज़ें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच बाबा, भोले मैं तेरी, शंभो मैं हवा बिच उड़ती बाबा, तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। शिव कथा कहती है किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। 7 दिनों में अपने को करना क्या है?
जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, उसी तरह अपने विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो परमात्मा का होकर आ गया, तो ये मानकर चलो कि फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं और कथा बाचने वाले भी महादेव जी हैं और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं? आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, या आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है, उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है, या आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको
उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती, घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार, एक प्रसंग याद आता है, और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था, शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे, उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। और बेटी माना और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूँ, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूँगा, मिल के आ जाया करूँगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था, 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई, समधी जी ने चाय पी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापिस चल दिए। शंभू शंभू शंभू, चाय पानी पीने के बाद वापिस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। माँ उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई, समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आ। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए, सास ने
लड़की की माँ ने फिर वैसा की वैसे किया। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो ओघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज़्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूँ, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूँ और मेरे लिए भी लेकर आ। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूँ, आप बैठे रहो, मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो, पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है, कर सकती। थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकती है। अगर मस्ती चाहिए नॉन स्टॉप तो डायपर हो लिटिल्स फ्लफी सॉफ्ट। Chaotic moments बनाओ काम with Little's Fluffy Soft Pants। जिंदगी श्रेष्ठ जी सकती। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ करा। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है
विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगलसूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान बच तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे मत बुरे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञान मत करना। अब अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूँगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया, तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माताजी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता।
अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं माँ देती। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज़्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार है। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से पा रहे हैं। ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है, आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूं मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा। तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते हो। तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं। वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए।
संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल 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 लगे हुए अपनी भक्ति में अलमस्त। नामदेव जी महाराज राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हाँ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा। 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 हाँ दिगंबरा दिगंबरा
शंभो। दत्ता दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री पादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री पादवल्लभ दिगंबरा। स्वामी समर्थ दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री 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 पादवल्लभ दिगंबरा।
था दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। स्वामी समर्थ दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ स्वामी समर्था दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। स्वामी समर्थ दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा, पाद वल्लभ समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए। स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए। स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए। दिगंबरा अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिरूर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कितने दिन बचे? कल कथा की क्या है? जम के बोलो। शिवरात्रि। कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले बाबा की शिवरात्रि रहती है। बहुत दूर दूर से भक्त इस शिवरात्रि में आते हैं, कथा सुनते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों जो कथा का विराम रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और 11 बजे परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कितने दिन है? तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको बोल दो कल कथा की शिवरात्रि है। छठे दिन की कथा लोग पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करते हैं और 7वें दिन बाबा से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम इस शिरूर की पवित्र धरा पर लेंगे। ये कथा दो मार्च तक यहाँ चलेगी। फिर 5 मार्च को सीहोर की जो महादेव की होली होती है, आप और हम सब मिलकर
महादेव की होली मनाएंगे। जो सीहोर आने वाले हैं वो महादेव की होली में सुबह 9 बजे सीहोर में महादेव की होली चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी। ब्रज की होली तो आप हमेशा कर रहे हैं, सीहोर की महादेव की होली का भी लाभ लें। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल में शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक। भुसावल में जो कथा है सावदा रोड तापी नदी के किनारे पर भुसावल महाराष्ट्र में मंडल से तालुका यावल में ये पवित्र भुसावल की धरा पर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव पुराण कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 20 मार्च से 26 मार्च तक राजस्थान के जयपुर में कथा रहेगी और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल को भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी और 17 से 23 अप्रैल को दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। कथाओं के क्रम निश्चित है, समय समय पर आप भी कथा का लाभ लेते रहें। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें।
ओगरदानी अंतकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव दिगंबर हो गए, भगवान शंकर दिगंबर वेशधारी हो गए कि वस्त्र नहीं। माँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए चले गए। भस्म रमी हुई है, जटाजूट बंधा हुआ है, मस्तक पर चंदा है, जटा में गंगा है। नंदी पर सवार होकर बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर चले हैं। शिव शक्ति को लेने के लिए जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ब्रह्मांड के रचनाकर्ता भी हैं, ब्रह्मांड के पालन करता भी हैं और ब्रह्मांड के संहार करता भी हैं। सब कुछ शिव है। और जिसने जिंदगी में शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो गया। वीर लिंगायत शिव संप्रदाय में एक शिवलिंग को ही मूल मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीर लिंगायत शिव संप्रदाय। गले में भी अगर कुछ होगा तो वो शिवलिंग ही हो, साधना भी होगी तो वो शिवलिंग से ही हो। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं। और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक, सर्वस्व छोड़ दो। एक पत्र ये अच्छा है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, पर मैं कामनी रासकर नगर मेरी बेटी को जन्म से ही दृष्टि दोष था और उसकी कंडीशन बुद्धि की, विवेक की कमजोर थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कामनी रासकर नगर से हैं। गुरुदेव, ना मेरी बेटी चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। कहीं बैठी हैं? आ जाइए। ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। मैं इसको एक कथा के पंडाल में बेजापुर में लेकर आई थी और वहां कथा पंडाल की मिट्टी मैंने अपने बेटी के शरीर पर लगाकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा अगर सियोर वाला बाबा कहता है कि तू है और पंडाल में तू आता है, 7 दिन तू यहीं रहता है, तो मेरी बेटी को इन 7 दिनों में तू ठीक कर दे। मेरी बेटी चलने लगे, बोलने लगे और मेरी बेटी अपना काम करने लगे। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी बेटी चलती भी है और बोलती भी है। जो पलंग पर पड़ी रहती थी
हिल नहीं सकती थी, गंदगी भी पलंग पर करती थी, उसको उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था। आज मेरी बेटी बोलती भी है और चलती भी है। बाबा, ना जाने मेरे परिवार पर आपने कौन सी खुशी ना दी हो, आज मेरी बेटी अगर चलने लगी और बोलने लगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे पलंग पर पड़ी रहती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, स्मरण नहीं करती थी, आज वो चलती भी है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना चला कर थोड़ा थोड़ा चला गया। शिवाले ने लुटा दिया जोरदार ताली बजाइए, साधुता। लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला का शिवाले, कर दिया माला मान का शिवाले ने, कर दिया माला मान का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। पलंग पर पड़ी रहती थी, न चल पाती थी, न बोल पाती थी। आज बाबा की कृपा से चल भी रही है और बोल भी रही है। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व बने। एक पत्र और है, मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी साहेब धारीवाल परिवार को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया। मेरा नाम शीतल संतोष कल्पे, मेरे पति का नाम संतोष कल्पे, जिला नांदेड़ में 12 टाली गांव में रहने वाले हैं। शादी को 8 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं हुई थी। गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता था। बाबा की कृपा से 14 जनवरी को हम दोनों पति पत्नी रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा से विनती करते 2024। और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे घर में 8 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। मैं कामनी रासकर, ये पत्र हो गया। राजू, क्या लिखा है? राजू संपाले। पत्र पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। राजू संपाले, राजू संपाले पुणे से। राजू संपाले पुणे से। बाबा के चरणों को नमन करता हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल का महत्व मैंने जाना। बाबा, हम पहले सब्जी बेचते थे, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरी बड़ी दीदी ने हमें बताया, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। मैं सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, वहीं पर कंकर शंकर की पूजा की। सीहोर से तीसरे दिन बाबा की महिमा का साक्षात्कार हुआ और हमारे बाबा की कृपा से सब्जी का काम बंद होकर आईटी कंपनी में नौकरी लगी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा वकील बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम उर्मिला अनिल चाटे, मेरे पति का नाम अनिल चाटे। मैं वारजे पुणे से आई हूँ। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं।
बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं और उन्होंने 26 साल देश की सेवा की है। उन्हें पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए बहुत इंतजार था पर हो नहीं पा रहा था। मेरे पति ने अथक मेहनत करी और बाबा की वो शिवरात्रि का फंक्शन और बेलपत्र का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का 20 जनवरी 2026 को मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। चंद्रकला पांडुरंग खलदे, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा है। हम सही पढ़े हैं क्या? चंद्रकला पांडुरंगा खलदे, ठीक है। दौंड जिला पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 2022 से टीवी पर शिव कथा सुनते हैं। भोले बाबा की कृपा से पल्ली बैजनाथ और पंढरपुर में भी हुई आपकी शिवपुराण की कथा को श्रवण किया। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, 3 साल में 3 बार मेडिकल से परमिशन ना मिल पाई और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया और नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव से करीब लाते वो दिगंबर धारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, सिर पर गंगा धारण करने वाला, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी। वो साधारण नहीं, पहुंच गए हिमालय राज की नगरी में। मां अंबा जगत जननी जगदम्बा से विवाह करने की। एक स्त्री का कितना आदर होना चाहिए ये शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए। एक स्त्री का कितना सम्मान होना चाहिए ये शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए ये शिव महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे तो शंभु 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 शंभु। सही चला लो उसको, थोड़ा बहुत हो जाए। जैसी भावना लाया वो ऐसा ही 8 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार
काशी वाले तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख नाना मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख नाना मेरी लगी भरी थी बाबा तू है देना मेरी लगी भरी थी बाबा तू है देना उस शिव से प्रार्थना करो बाबा से निवेदन करो शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू पहले आंसू पोंछो दुनिया बाबा आंसू पोंछो कह रही है दीदी सब्जी का ठेला लगाते थे तो लोग रिश्तेदार भी नहीं बुलाते थे संबंध नाते रिश्ते सब ऐसे दूर से हो गए थे कुछ नहीं था बाबा पर भरोसा कर एक कथा पंडाल में सुनी वहां की मिट्टी लेकर चली गई और बाबा से प्रार्थना करी पति की भी नौकरी लग गई बेटा वकील हो गया एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब का अच्छा ठीक है शंभु कृपा करो बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए बहुत बहुत बधाइयाँ शिव कृपा राष्ट्र सेवा में ऐसे ही लगे रहे यही शिव से करी प्रार्थना कभी छूटती नहीं है बाबा से जो हृदय से हम कहते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है शिव उसको स्वीकार करता है हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे स्वयं शंकर एक नारी का आदर कितना होना चाहिए एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए शंकर जी के भगवान के मंदिर शिव जी की कथा शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको कितनी साधना कितनी आराधना शिव की चाहिए आज दुनिया के लोग नारी को समझ नहीं पाते स्त्री को जान नहीं पाते कई लोग तो स्त्री को केवल एक समझते हैं कि हमारे काम करने वाला कोई एक सदस्य हमारे घर में है बस उतना ही सम्मान देते हैं
और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी उनके पास में रहती है, पर केवल एक देवता, भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं, केवल शिव जी केवल एक ऐसे हैं, भगवान शंकर के साथ। शंकर जी जमीन पर रहते हैं, शिव जी भूमि पर, जमीन पर उनका शिवलिंग होता है, और मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है, ऊंचे स्थान पर। मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, अर्थात भगवान शिव ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान हमें 33 कोटि देवता में केवल एक भगवान शंकर, केवल शंकर भगवान एक ऐसे हैं, देवारी के महादेव केवल ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। शंभु शंभु शंभु। 33 कोटि देवताओं में केवल देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी को भी ऊंचा स्थान देकर रखते हैं, सीख देते हैं, संपूर्ण जगत को, जनमानस को सीख प्रदान करते हैं कि देखिए एक नारी का सम्मान, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, सत्कार कैसे होना चाहिए, आदर कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात एक कहती है शिव जी के मंगल विवाह के प्रसंग में, भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, शंकर भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में, एक सुंदर प्रसंग में भगवान शंकर के पवित्र प्रसंग में कहा कि शंकर जी की कृपा भगवान शिव जी के साथ। प्रसंग में वर्णन करती है भगवान शंकर का प्रसंग। जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का, नारी का आदर, सम्मान होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करने लगती है, लक्ष्मी वहां रहती है। वहां लक्ष्मी का निवास है, वहां लक्ष्मी निवास करती है, वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास।
जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। यदि हम शिव महापुराण की बात करें, शिव महापुराण का सुंदर चरित्रों का वर्णन अगर हम श्रवण कर रहे हैं और उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई। और उसमें भी भैया ये पंडाल में आवाज बढ़ाओ ना, पंडाल के लोगों को आवाज नहीं आ रही है। पंडाल में आवाज बढ़ाइए। है रुपेश, पंडाल में आवाज बढ़ा। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई। और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाइए। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई है, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती है, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती है। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई है, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए भी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वो आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है और शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है।
जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है। रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास, इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है